हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट की ये हमारी पहली क्लास रहने वाली है, जिसमें हम चर्चा करेंगे सिलेबस एनालिसिस के बारे में। यानी कि आज की क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि जो आपकी ये सब्जेक्ट है, इसमें कितने टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इस सब्जेक्ट से में आपको कितना सिलेबस कवर करना है। तो इस क्लास में हम ये चर्चा करने वाले हैं। क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आपको आज की क्लास में ये पता चलेगा कि इस सब्जेक्ट में आपको पढ़ना कितना है, कितना गहराई से पढ़ना है, कौन से टॉपिक को ज्यादा पढ़ना है, कौन से को कम पढ़ना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं, बाकी की बातें हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसकी जो आपकी सब्जेक्ट है उसको लगभग 5 से 6 यूनिट में, इसको 5 यूनिट में आपको विभाजित करके दे रहा हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और हर एक यूनिट में हम अलग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो यूनिट रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे फसल की जो शरीर की क्रिया होती है उसके विज्ञान के बारे में, और इसका परिचय वगैरह या जल संबंध के बारे में हम देखने वाले हैं। यानी कि जो पौधे होते हैं, जो फसल होती है, उसकी जो आंतरिक क्रियाएं जो होती है, जैसे कि जल जो जलोयम हो गया, फ्लोएम हो गया, ये सब क्या होते हैं, जाइलम सॉरी जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में हम देखने वाले हैं किसमें, पहली यूनिट में। और जल संबंध यानी कि किस तरीके से वो जल को ग्रहण करती हैं, जल कैसे काम करता है, ये सब हम पहली यूनिट में पढ़ेंगे। और एक एक करके टॉपिक की बात करते हैं। तो सबसे पहला आपके टॉपिक रहेगा पादप शरीर क्रिया विज्ञान एवं फसल शरीर क्रिया विज्ञान की आपको डेफिनेशन बतानी है। फसल शरीर क्रिया विज्ञान का महत्व क्या है, यानी कि जो ये विज्ञान हम पढ़ रहे हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ये भी हम देखने वाले हैं। फसल शरीर क्रिया विज्ञान का अन्य कृषि विज्ञान शाखाओं से क्या संबंध है, यानी कि जो फसल की जो शरीर क्रिया है, ये जो सब्जेक्ट है, इसका अन्य जो कृषि विज्ञान है, यानी कि अन्य जो एग्रीकल्चर की जो सब्जेक्ट है उनके साथ क्या संबंध है, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। प्रसरण और परासरण के बारे में पढ़ेंगे, इन दोनों के बारे में, इनमें डिफरेंट क्या है, यानी कि डिफरेंस भी हम देखेंगे। पौधों में जल जल की शारीरिक भूमिका होगी, जल विभव एवं उसके घटक हम देखने वाले हैं। पौधों द्वारा जल अवशोषण, सक्रिय और निष्क्रिय जल क्या होता है, कैसे पौधे जो जल होते हैं उसको ग्रहण करती है, कैसे जो पत्तियां उसका यूज करती है, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। जल की हानि किस प्रकार होती है, जल उपयोग कैसे होता है, यानी कि जल उपयोग एफिशिएंसी की बात करें तो ये क्या होती है, इसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं, इसको ये क्यों घटती है, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक क्या होता है, ये भी हम देखेंगे। रसारोहण क्या होता है, इसके सिद्धांत क्या है, रसारोहण तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। मृदा पौधा वायुमंडलीय सतह क्या होती है, वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या होता है, ये सब हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। रंध्रों का खुलना और बंद होना, यानी कि रंध्र किस पोषक तत्व की के कारण खुलते हैं या बंद होते हैं, किस पोषक तत्व का यह काम होता है। केवी स्टेशन और एम्बोलिज्म क्या होता है, प्रतिवाष्पोत्सर्जक क्या होते हैं, इसके प्रकार हम देखने वाले हैं, इसके एग्जाम्पल जो होते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो ये सब हम पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट में। सेकंड यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, खनिज पोषण एवं कोशिकाएं। खनिज पोषण और कोशिकाओं में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, एक तो लाभकारी और आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं, यानी कि इसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो वाला टॉपिक ज्यादा रहने वाला है, कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं वो हम, एक और सब्जेक्ट है आपके उसमें भी पढ़ेंगे और इसमें भी ये सब हम पढ़ने वाले हैं। खनिज तत्वों का सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन हो गया, आवश्यक तत्वों के कार्य, आवश्यकता के मापदंड वगैरह, जो आपके एग्रोनॉमी में जो पोषक तत्वों का जो चैप्टर था उसी में से इसमें आपके क्वेश्चन जो आते हैं या इसी से मिलता जुलता ये टॉपिक है। पोषक तत्वों की कमी एवं सुधार हो गया, पर्णीय पोषण एवं जल जो पोषण होता है, एरोपोनिक्स क्या होता है, एम्बीबिशन क्या होता है, ये सब हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। पादप कोशिका का परिचय और कोशिकांगों के कार्य, यानी कि जो पादप कोशिका होती है उसकी कैसी संरचना होती है, उसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे और उसी के साथ हम देखेंगे कि उसके फंक्शंस, यानी कि वो किस तरीके से उसके जो कोशिकांग होते हैं, यानी कि कोशिका कोष पादप कोशिका जो होती है उसके अंग जो होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, वो भी हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। फिर आपके जो थर्ड यूनिट आएगी वो आएगी प्रकाश संश्लेषण, यानी कि इसमें क्या है कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें उससे रिलेटेड इसमें जो भी टॉपिक रहेंगे वो हम पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में, जिसमें प्रकाश संश्लेषण तंत्र हो गया, वर्णक हो गई, क्लोरोप्लास्ट की संरचना हो गई, क्लोरोफिल जो होता है वो ए और बी में अंतर हो गए, इनकी संरचना हो गई, क्वांटम आवश्यकता और क्वांटम उपज क्या होती है, वर्णक तंत्र फर्स्ट एवं सेकंड के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश अभिक्रिया हो गई, प्रकाश अवशोषण एवं ऊर्जा स्थानांतरण जो होता है वो सब हम किसमें पढ़ेंगे,
थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे हिल रिएक्शन क्या होती है, C3, C4 और CM केम जिसे हम कहते हैं ये मार्ग क्या होते हैं, कौन कौन से पौधे C3 पौधे होते हैं, कौन कौन से पौधे C4 पौधे होते हैं, वो भी सब हम थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। केल्विन चक्र हो गया, केम चक्र हो गया, प्रकाश अवसन हो गया, C4 पौधों की उत्पादकता, केम का अनुकूल महत्व और प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो सब हम पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में। फोर्थ यूनिट जो आती है उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, जो श्वसन एवं वृद्धि से रिलेटेड, यानी कि जो थर्ड में हमने क्या पढ़ा प्रकाश संश्लेषण के, और फोर्थ में हम पढ़ेंगे श्वसन एवं वृद्धि से संबंधित जो भी जो क्रियाएं होती है उनके बारे में हम किसमें पढ़ेंगे, जो आपकी फोर्थ यूनिट रहने वाली उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इसमें टॉपिक आपके आएगा श्वसन की परिभाषा एवं महत्व, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, केब्स चक्र क्या होता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला क्या होती है, श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक और वृद्धि विकास एवं विभंधन के बारे में हम पढ़ेंगे, और ये CGR RGR ये क्या होते हैं इनके बारे में हम किसमें पढ़ेंगे, आपकी जो फोर्थ यूनिट है उसमें हम ये सब पढ़ने वाले हैं। फिर आपके जो लास्ट यूनिट जो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे प्रकाशकालिता, वर्णलाइजेशन, वर्धावस्था, पादप वृद्धि नियामक जो हार्मोन होते हैं उनके बारे में हम किसमें पढ़ेंगे, जो आपकी फिफ्थ और लास्ट जो यूनिट है उसमें हम ये सब पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक आपके रहेगा प्रकाशकालिता क्या होती है, पौधों को का प्रकाशकालिता वर्गीकरण, यानी कि हम पौधों का क्लासिफिकेशन भी हम देखेंगे। फोटो इंडिकेटिव परसेप्शन क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। वर्णलाइजेशन क्या होता है, वर्धावस्था क्या होती है, स्टे ग्रीन अवधारणा क्या होती है, और इसी के साथ जो हार्मोन होते हैं पीजीआर हार्मोन जो होते हैं इनकी श्रेणियां हो गई, एग्रीकल्चर में पीजीआर हार्मोन के क्या क्या उपयोग होते हैं वो सब हम देखेंगे, जो आपकी लास्ट यूनिट जो है फिफ्थ यूनिट उसमें हम देखने वाले हैं। तो ये हमारा तो जो सब्जेक्ट थी फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी, इसका सिलेबस है बहुत ज्यादा बड़ा भी सिलेबस नहीं है, तो मैंने ऐसा सोचा है कि जैसे ही सिलेबस एनालिसिस की क्लासें कंप्लीट होती है फिर उसके बाद इसी सब्जेक्ट के जो लेक्चर होते हैं वो हम कंटिन्यू करने वाले हैं, या तो नेक्स्ट मंगलवार या सोमवार से हम इसकी क्लासें स्टार्ट कर देंगे। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल में, टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और इसकी जो फिफ्थ सेमेस्टर की आपके जो क्लास है वो रोज 6 बजे अपलोड होती है, तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। जल्दी मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथियों।